आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षात्मक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की जरूरत पर जोर दिया। राज्य विधानसभा की एक दिवसीय विशेष बैठक में मध्यप्रदेश वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पारित। राज्य विधानसभा ने नर्मदा को जीवित इकाई मानने संबंधी शासकीय संकल्प पारित किया और बैतूल सांसद ज्योति धुर्वे का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया। कांग्रेस ने उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षात्मक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की जरूरत पर जोर दिया है। आज हरिद्वार में पतंजलि अनुसंधान संस्थान के उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि इस दिशा में स्वच्छता की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। प्रधानमंत्री ने आयुर्वेदिक दवाओं की पैकेजिंग पर जोर दिया। श्री मोदी ने नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति का उल्लेख किया और कहा कि युवा भारतीयों ने आईटी के क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। उन्होंने कहा कि तन, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग जरूरी है। मध्यप्रदेश विधानसभा ने आज राज्य वस्तु एवं सेवा कर विधेयक जीएसटी बिल सर्वसम्मति से पारित कर दिया। वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत मलैया ने जीएसटी विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह व्यवस्था कर प्रणाली को पारदर्शी बनाएगी। इससे छोटे व्यापारियों को काफी फायदा पहुंचेगा। कांग्रेस की ओर से विधायक रामनिवास रावत ने बहस के दौरान कहा कि सरकार द्वारा विधेयक जल्दी में लाया गया है। कांग्रेस सदस्यों ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूपीए सरकार ने इस दिशा में काफी प्रयास किए थे। वहीं भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय और अन्य सदस्यों ने विधेयक का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। विधेयक पर हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि यूपीए सरकार के दौरान उनका विरोध जीएसटी से नहीं बल्कि उनका विरोध राज्यों से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर था। लेकिन अब हमारी शंकाओं का समाधान हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जीएसटी विधेयक पारित करने वाला मध्य प्रदेश देश का 6वां राज्य है। नई कर प्रणाली राज्य में 1 जुलाई से लागू किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य विधानसभा की विशेष बैठक में पूर्व विधायक प्रताप सिंह बघेल, भारतीय जनता पार्टी सांसद विनोद खन्ना, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, छत्तीसगढ़ के सुकमा और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शहीद जवानों और रमेश चंद्र अग्रवाल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने इनके निधन का उल्लेख करते हुए समाज में उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और बहुजन समाज पार्टी विधायक दल के नेता एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार ने भी अपने दलों की ओर से दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। राज्य विधानसभा में आज 2 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण की। इनमें भिंड जिले के अटेर से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक हेमंत सत्यदेव कटारे और उमरिया जिले के बांधवगढ़ से निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी विधायक शिवनारायण सिंह शामिल हैं। अटेर सीट से पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के निधन के कारण और बांधवगढ़ से श्री ज्ञान सिंह के लोकसभा में चुने जाने के कारण रिक्त हो गई थी। अप्रैल महीने में दोनों सीटों पर उपचुनाव हुए थे। भारत ने अपने 2 जवानों की हत्या और उनके शव क्षत विक्षत करने की पाकिस्तान की क्रूर कार्रवाई पर फिर से रोष जताया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाया और इस अमानवीय कृत्य के लिए जिम्मेदार पाकिस्तानी सैनिकों और कमांडरों पर कार्रवाई की मांग की। जयशंकर ने कहा कि बट्टल गांव के पास बट्टल सेक्टर में पाकिस्तानी चौकियों की तरफ से कवरिंग फायर के बाद ये हमले हुए। उन्होंने कहा कि रोजा नाला पर बिखरे रक्त के नमूने से साफ पता चलता है कि हत्यारे इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद नियंत्रण रेखा से वापस लौट गए। राज्य में 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी रही। इसके चलते आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आज श्रम आयुक्त ने आंदोलनकारियों और एम्बुलेंस सेवा चलाने वाली कंपनी के साथ वार्ता की, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। हड़ताली कर्मचारियों ने मांगे जाने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर RNU भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। बुलेटिन का शेष भाग आप सुन सकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर स्वागत है। राज्य विधानसभा में नर्मदा नदी को जीवित इकाई मानने संबंधी एक शासकीय संकल्प पारित कर दिया गया।
पर्यावरण मंत्री अंतर सिंह आर्य द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य सरकार प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को एक जीवित इकाई मानते हुए उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए कृत संकल्पित है। संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी के विधिक प्रावधानों के लिए एक विधेयक राज्य विधानसभा में लाया जाएगा। नदी के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अधिकारी या संस्था नर्मदा के अधिकारों का संरक्षण करेगी। उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन किया कि नर्मदा सेवा यात्रा एक राजनीतिक अभियान है। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष इस आंदोलन को राजनीति से ना जोड़े। यदि नर्मदा मां है तो उसके बेटे बेटियों को उसके संरक्षण का फर्ज निभाना होगा। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मांग की कि पूरी नर्मदा पट्टी पर खनन का पट्टा न दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इस यात्रा में विपक्ष को साथ नहीं लिया और ये शुद्ध रूप से राजनीतिक यात्रा है। चर्चा में कांग्रेस के रामनिवास रावत, गोविंद सिंह, मुकेश नायक, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने भी हिस्सा लिया। बैतूल जिले की सांसद ज्योति धुर्वे के जाति प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने निरस्त कर दिया है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक उनका जाति प्रमाण पत्र 1 मई को निरस्त कर इसकी सूचना उन्हें भेज दी गई है। उधर प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वे तत्काल प्रभाव से सुश्री धुर्वे की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करें और उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अभियोजन की कार्यवाही की जाए। नरसिंहपुर में कल से कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ होगा। जिले के सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्हें महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों, कैरियर मार्गदर्शन आदि की जानकारी भी दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल भिंड में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस क्रीड़ा प्रतियोगिता के आयोजन से भिंड देश के मानचित्र पर उभर कर अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। भविष्य में भी यहां जल से संबंधित क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भिंड जिला उन जिलों की श्रेणी में आ गया है जिसमें बोट क्लब सुविधा खिलाड़ियों को प्रदान की गई है। प्रदेश में भीषण गर्मी से हल्की राहत बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर पर शुष्क रहा और सभी संभागों में अधिकतम तापमान सामान्य रहे। दिन का सबसे ज्यादा तापमान 43 डिग्री सेल्सियस नरसिंहपुर में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने कल सुबह तक चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा और शहडोल संभागों तथा महाकौशल, मालवा और मध्य भारत के कुछ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना जताई है। राज्य के अन्य हिस्सों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चल सकती है या गरज चमक की स्थिति बन सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले के नसरुल्लागंज के आदिवासी गांव पिपलानी पहुंचे। उन्होंने यहां सामूहिक विवाह सम्मेलन में हिस्सा लिया। मंडला जिला की नैनपुर तहसील में पदस्थ एक पटवारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। खंडवा में ग्रामोदय से भारतोदय अभियान के अंतर्गत जिले में हुई 3 दिवसीय ग्राम संसदों को लेकर एक समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई। शहडोल जिले की शासकीय स्कूलों में कृषि, बागवानी और औषधीय पौधों को भी पाठ में शामिल किए जाएंगे। नीमच कलेक्टर ने सभी एसडीएम व तहसीलदारों को अपने क्षेत्र में स्थिति आधार पंजीयन केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं ताकि आम नागरिकों से नियत दरों से अधिक राशि न ली जा सके। धार जिले के मोहनखेड़ा में कलश यात्रा के साथ 5 दिवसीय आचार्य पद पट्टाभिषेक महोत्सव की शुरुआत मां बगुलामुखी जयंती के मौके पर आज आगरमालवा जिले की नलखेड़ा स्थित मां बगुलामुखी मंदिर भक्तों पर तांता लगा हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षात्मक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की जरूरत पर जोर दिया। राज्य विधानसभा की 1 दिवसीय विशेष बैठक में मध्य प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पारित। राज्य विधानसभा ने नर्मदा को जीवित इकाई मानने संबंधी शासकीय संकल्प पारित किया और बैतूल सांसद ज्योति धुर्वे का जाति प्रमाण पत्र निरस्त। कांग्रेस ने उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।